के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारे पंचायत मंत्री जी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं अपना। वो अधिकारियों के ऊपर प्रेशर बनाने लगे, मुझे प्रस्ताव ला के दो, प्रस्ताव ला के दो। अधिकारी अपने घर बैठ के थोड़ा लिखेंगे प्रस्ताव। जब ग्राम पंचायतों ने फैसला लिया है भाई कोई भी ई टेंडरिंग के पक्ष में प्रस्ताव नहीं डालेगा, अधिकारी कहाँ से प्रस्ताव ला के देंगे इनको? ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। आप एक चीज़ देखो, बार बार अधिकारियों को प्रेशराइज करना, ग्राम पंचायतों को कभी कहते हैं पंचों को पावर दे देंगे। अरे भाई एक्ट पढ़ना चाहिए मंत्री जी ने, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो कहते हैं पंचों को पावर दे देंगे। कानून अपने घर बैठ के थोड़े लिखते हैं भाई जो मर्जी आया वो बोल दिया और वही कर देंगे। ये प्रक्रिया वही लागू होती है जहाँ पर सरपंच टर्मिनेट हो, किसी कारणवश सरपंच टर्मिनेट हो गया हो या कोई मृत्यु वगैरह होगी हो, तो अपने आप ही सवाल अपने आप ही जवाब ये बुखला चुके हैं मंत्री जी। अभी तक आप जो ना मात्र 5 या 7 प्रस्ताव गए होंगे, वो भी पहले के प्रस्ताव है। सभी के सभी सरपंच भाई एकजुट हैं और कोई भी प्रस्ताव नहीं देगा। 2 दिन पहले भास्कर में एक रिपोर्ट थी कि मंत्री खुद के हल्के से अभी कोई टेंडर का 2 लाख से ऊपर का टेंडर का नहीं भेजा गया है, तो क्या लगता है कि जैसे जो कहते हैं मंत्री जी सब काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये सब झूठ है, सरकार को गुमराह करने की साजिश है। अगर मंत्री जी को मैं चैलेंज देता हूँ, 6226 पंचायतें हरियाणा के अंदर, मंत्री जी 10% सरपंच अपने पास खड़े करके दिखा दे भाई हरियाणा के 10% सरपंच मेरे साथ है, हम मंत्री जी की मान लें मंत्री जी सच्चे है। कुल 10%, 90% तो छोड़ो, 10% सरपंच अपने साथ खड़े करके दिखा दे मंत्री जी, हम मंत्री जी को चैलेंज देते हैं इस बात का। ये टेंडरिंग का कोई फायदा नहीं है, ये एक भ्रष्टाचार की जन्नी है और इसके माध्यम से कमीशन खोरी का धंधा शुरू करना चाहते हैं। जोगीराम सिंह आपको पता है भाई, सब ग्राम पंचायतों ने बोल रखा है जो भी विधायक हमारी आवाज़ नहीं उठाएगा हम 2024 के अंदर गांव में घुसने के लिए तरसे। उनको पता है वो गांव की जनता को फेस करेंगे, आगे क्या किस मुंह से फेस करेंगे। जोगीराम सिंह आपको पता है, इसलिए वो और वो समझते भी है टेंडरिंग प्रणाली गलत है, इसलिए सरपंचों के पक्ष में है वो। मंत्री जी कहते हैं कि सरपंच अगर काम नहीं करवा सकते तो उनकी पावर पंचों को दे दी जाए, पंचों से काम करवा लिया। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है एक्ट के अंदर, ये तो अपने आप ही बयानबाजी बुखड़ा चुके हैं, मानसिक संतुलन खो बैठे हैं मंत्री जी। अभी 2 दिन पहले मंत्री जी ने कहा कि जोगीराम उकसा रहे हैं सरपंचों को। भाई हमने कोई नहीं उकसा रहा, हमने पता है अपने अपने गाँव देहात कैसे बचाने हैं, हम किसी को उकसाए हुए नहीं हैं। हम अपने अपने गांव ने चुन के भेजा है और हम अगर उस गांव की आवाज़ नहीं उठा सकते तो लानत है इसी सरपंच जी पे। तो ये बताया कि मंत्री जी तो कहते हैं कि 2031 तक मैं जो है ना MLA रहूँगा 2031 तक। मेरी बात सुनो, अब मैं कह दूँ मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, मेरे कहने से कुछ होता है? आप कुछ और भी चैलेंज देने वाले थे। हम तो कहते हैं चैलेंज है, हाँ, ये कहते हैं कुछ एक लोग है। आज मंत्री जी को हम चैलेंज देते हैं हमारी सरपंच एसोसिएशन की तरफ से, 25 सदस्य हैं हमारी संगठन के अंदर। मंत्री जी अपनी मर्जी से गांव चुन ले, कोई भी गांव मंत्री जी जीत कर दिखा दे, हम वहाँ हमारा सरपंच खड़ा करांगे और मंत्री जी इस्तीफा देकर और अपना सरपंच जी का इलेक्शन लड़ा है। जब मंत्री जी जीत हम दावा करते हैं, मैं दावा करता हूँ मेरे गांव में ये मंत्री पद से इस्तीफा दे और मैं सरपंच पद से इस्तीफा दे, समय में आकर इलेक्शन लड़ दो, जमान जब्त नहीं करा मेरा गाँव। इसकी गाँव के लोगों को पता चल चुके हैं, वे गुमराह करते हैं। अब मेरे गाँव में भेजते हैं कई बार सर्वे, बोले काम के लिए सर्वे करने हैं। 2 साल ये गाँव यही था, कितने सर्वे करवाए थे मंत्री जी, कितने काम करवाए थे, 4 रास्ते बनवाए हैं, वो भी कच्ची पिल्ली ईंटें, सारा गांव का पैसा आजम करने का काम किया है। एक मेरे गांव के अंदर ब्राह्मण गद्रम सड़क के अंदर 1 करोड़ 75 लाख का गबन हुआ है, वो कह रहे उसकी विजिलेंस चल रही है। और हम कहते हैं हम हर ब्लॉक की जांच करवाएंगे, टोहाना ब्लॉक की भी मैं RTA लगाऊंगा भाई। जो ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती जमीन के पैसे आते थे बोली के तहत, वो 2 साल का पैसा किस गाँव में किस विकास पे लगाया है, हम इसकी हर जांच करवाएंगे हमारे पूरे ब्लॉक की। भाई जो सरकार का बजट छोड़ो, वो तो हड़पना था ही था, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की ज़मीनें थी, पंचायती क्षेत्र में जो ज़मीनें छोड़ी हुई थी बुजुर्गों ने पहले, ये ज़मीनें इसलिए छोड़ते थे ताकि उसका पैसा गांव के विकास पे लग सके। वो पैसा भी अधिकारियों ने या सब सरकार के लोगों ने हड़पने का काम किया है। हम उसकी हर काम की जाँच करवाएंगे 2 साल की ब्लॉक के अंदर।